नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटों का गणित। आपके साथ मैं अंजलि गुप्ता। आज हम आपको बताएंगे मुरैना जिले की अंबा विधानसभा सीट के बारे में। इस विधानसभा में हमेशा से त्रिकोणीय मुकाबला होता आया है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी का भी दबदबा बना रहता है। अंबा विधानसभा सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित होने के बावजूद भी दोनों ही बड़ी पार्टियों से आधा आधा दर्जन दावेदार टिकट की लाइन में खड़े हैं। टिकट पाने की होड़ में दावेदार दिल्ली भोपाल के चक्कर काट रहे हैं। दावेदारों में वर्तमान और पूर्व विधायक सांसदों के अलावा कुछ सेना से जुड़े हुए लोग भी हैं। यदि पार्टी उन पर भरोसा जताएगी तो वो सेना की नौकरी छोड़कर चुनावी रण में दम भरने के लिए तैयार हैं। इस सीट पर राजपूतों का दबदबा है। आपको बताते हैं कि अंबा में कुल कितने मतदाता हैं। तो आपको बताते हैं, इस विधानसभा में कुल वोटरों की संख्या 2,11,000 के आसपास है। यहाँ पुरुषों की संख्या 1,17,038 है, तो वहीं महिला वोटर्स 94,642 हैं। इसके अलावा अन्य मतदाता कुल 5 हैं। अब अंबा सीट का सियासी समीकरण भी समझिए। आगामी विधानसभा चुनाव में दावेदारों की लंबी फहरिस्त लग गई है। बीजेपी से टिकट पाने के लिए वर्तमान विधायक कमलेश जाटव, आईटीबीपी में डिप्टी कमांडेंट डॉक्टर मनोज सखवार, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए डॉक्टर सत्यप्रकाश सखवार, पूर्व सांसद अशोक अर्गल और भिंड सांसद संध्या सुमन रॉय के नाम सामने आ रहे हैं। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी के टिकट लेने के लिए सुरेश जाटव, अभिनव छारी, देवेंद्र सखवार, हरीश हिंडोलिया और ब्रिज किशोर सखवार अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। यदि जनता की माने तो बीजेपी की ओर से आईटीबीपी में कमांडेंट डॉक्टर सत्यप्रकाश सखवार टिकट के सबसे प्रमुख दावेदार हैं। डॉक्टर सखवार अपने समाज के अलावा बाकी समाज के लोगों में भी गहरी पैठ रखते हैं। वर्तमान विधायक कमलेश जाटव साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी नेहा किन्नर को लगभग 8,000 वोट से हराया था, लेकिन 2019 में सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। उपचुनाव में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सत्यप्रकाश को लगभग 14,000 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। हालांकि वर्तमान विधायक ही फिलहाल भाजपा से फिर से टिकट लेने के लिए प्रबल दावेदार हैं। हालांकि चुनाव जीतने के बाद इलाके में बहुत कम नजर आए हैं। उन्होंने जनता के कामों में रुचि नहीं ली, ऐसा इलाके की जनता का नजरिया है। इस वजह से भी जनता वर्तमान विधायक से नाराज बताई जा रही है। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए डॉक्टर सत्यप्रकाश सखवार की स्थिति ठीक बताई जाती है। वो साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में उनका बीजेपी प्रत्याशी से कांटे का मुकाबला हुआ था। बीजेपी से टिकट पाने की उम्मीद में ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, लेकिन हाल के हालातों में बीजेपी में उनकी दाल गलती नजर नहीं आ रही है। पूर्व सांसद अशोक अर्गल और भिंड सांसद संध्या राय का जादू इस बार चलने वाला नहीं है। हालांकि पूर्व सांसद अशोक अर्गल एक अजयी प्रत्याशी हैं। अपने राजनीतिक करियर में शुरू से लेकर आज तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं, लेकिन मुरैना महापौर के पद पर रहते हुए उनकी छवि को बट्टा लगा है। उधर कांग्रेस प्रत्याशियों का आकलन किया जाए तो सुरेश जाटव और देवेंद्र सखवार सबसे प्रबल कैंडिडेट हैं। सुरेश जाटव की छवि क्षेत्र में अच्छी खासी है। यहाँ अगर जातीय जनगणना के हिसाब से वोटर्स का तुलनात्मक अध्ययन करें तो इनमें सबसे अधिक 65,000 वोट तोमर समाज के हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर एससी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले सखवार समाज के 35,000 वोटर हैं, तो ब्राह्मण समाज के 27,000, बघेल 23,000, वैश्य 12,000, कुशवा 15,000, राठौर 13,000, जाटव 8,500, मुस्लिम 5,000, गुर्जर 8,000, नाई 4,000, धोबी 3,000, प्रजापति 6,000 और 10,000 वोट लोधी समाज के हैं। वहीं 3,000 अन्य वोटर्स हैं। अब देखना होगा कि त्रिकोण बनती सियासी विसात पर कौन आगामी चुनाव में यहां से जनता का प्रतिनिधित्व हासिल करता है।